हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे हिंदी का सामान्य परिचय, यानी कि हिंदी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसके आंसर बताएंगे। जैसे हिंदी क्या हो, हिंदी क्या है, हिंदी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले पूछा कि हिंदी से आप क्या समझते हैं, हिंदी का अर्थ क्या होता है, हिंदी के जनक क्या है, हिंदी के जनक कौन है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है। ऐसी जितने सारे भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड हिंदी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए भी अंदर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को हम पिछले वाले जितने सारे वीडियो है सब बना करके बता दिए हैं। हिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी चैप्टर बता दिया है, ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर हो गया है और संस्कृत का भी बता दिया आप लोग को। और फिर क्या बताएं आप लोग को, या फिर बताएं आप लोग को हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, जितने सारे सब्जेक्ट है ना सभी चैप्टर का इंट्रोडक्टरी चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करवा दिए हैं। जाकर के वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे, वहां से भी जाकर के आप देखते हैं। तो चलिए हम भी अंदर के वीडियो को ऐसे स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि हिंदी का परिचय क्या है, हिंदी का सामान्य परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि देखिए हिंदी भाषा की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। हिंदी जो है ना इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, ऐसी आधिकारिक परिभाषा नहीं होती है। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहासकारों के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। बोल रहा है कि जो हिंदी भाषा है ना ये संस्कृत से हुई है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जो इतिहासकार माने कि जो बहुत सारे पहले से लोग हैं, इतिहासकार जो होता है जो इतिहास को लिखता है उससे हम कहते हैं इतिहासकार। इतिहास के स्रोत बताते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देता है उससे हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। तो कुछ इतिहासकार लोग बता रहे हैं कि जो हिंदी है ना, हिंदी भाषा, हिंदी शब्द है ना, ये जो है ना ये संस्कृत शब्द, संस्कृत से है। इसमें है तो संस्कृत से उत्पत्ति हुई है ना। देखिए बता रहा है कि हिंदी भाषा की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। जो हिंदी भाषा है ना इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। क्या है, इसकी आधिकारिक परिभाषा नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जो हिंदी भाषा है ना इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः उत्तरी भारत में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो उत्तरी भारत में सबसे पहले किया जाता था। किसमें, उत्तरी भारत में। ठीक है, ये कौन सा बता रहे हैं, इतिहासकार लोग बता रहे हैं कि इतिहासकार के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः उत्तरी भारत में किया जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया कि ना आ गया? देखिए आप लोग यहाँ पे हम ये समझाएं कि ये हिंदी जो है, हिंदी विषय है, इनकी परिभाषा नहीं होती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो है ना हिंदी क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कैसे हुई है, संस्कृत से हुई है। और सबसे ज्यादा ये बोली जाने वाली उत्तरी भारत में सबसे पहले कहाँ बोले जाता, सबसे पहले कहाँ, उत्तरी भारत में सबसे पहले प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पॉइंट बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे कि हिंदी को भारत का राजभाषा माना गया है। जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी लैंग्वेज है, ये क्या भारत का राजभाषा माना गया, भारत का राजभाषा। हिंदी को भारत का राजभाषा माना गया है। जैसा कि हमें पता है कि हिंदी एक भाषा है। ये तो हमको पता है कि हिंदी एक भाषा है। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है, तो क्या बोलेगा आप लोग, हिंदी बोलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हिंदी को भारत का राजभाषा माना गया है। जैसा कि हमें पता है कि हिंदी क्या है, तो भाषा है भाई। तो भाषा का क्या अर्थ है, तो ये सबसे पहले जाने कि भाषा का क्या अर्थ है ना। तो ये वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे आप लोग को, यानी कि इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, सब भाषा के हम बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए हिंदी शब्द का अर्थ, तो सबसे पहले जाने कि हिंदी शब्द की अर्थ क्या होती है भाई। तो हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंदी का या हिंदी से संबंधित। हिंदी का अर्थ क्या होता है, हिंदी का या हिंदी से संबंधित, यानी कि हिंदी से संबंधित जो कुछ भी बात करेगा वो सब क्या हिंदी का अर्थ होगा, हिंदी से संबंधित या हिंदी का अर्थ क्या होगा, हिंदी का या हिंदी से संबंधित। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हिंदी की उत्पत्ति लगभग, अब हिंदी की उत्पत्ति लगभग कब हुई भाई, तो लगभग कब हुई, तो आप लोग को बता दे कि 1700 ईसा पूर्व संस्कृत के विकास के साथ में हुई थी। आप लोग को ये पता हो कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, और बीसी का पूरा नाम होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। अगर ईसा मसीह, अगर ईस्वी की बात की जाए ईसा पूर्व किसे कहते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले जितने भी तारीख है, जितने भी डेट है, उसी का हम कहेंगे ईसा पूर्व, यानी कि 1200 ईसा पूर्व संस्कृत के विकास साथ हुई थी हिंदी की उत्पत्ति। तो हिंदी की उत्पत्ति लगभग कब हुई था, 1200 ईसा पूर्व में हुई। किसके साथ, तो संस्कृत के साथ हुई। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, हिंदी भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी जो है ना, हिंदी लैंग्वेज है, ये भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं आप लोग को यहाँ पे चाहिए
हिंदी भाषा की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः उत्तरी भारत में किया जाता था, ठीक है, किया जाता है या किया जाता था, पहले किया जाता, ठीक है। हिंदी को भारत का राजभाषा माना गया है। जैसा कि हमें पता है कि हिंदी एक भाषा है, तो भाषा का क्या अर्थ है, हम आप लोग को आगे बताएंगे। आप देखिए आगे हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी शब्द का अर्थ आप लोग को बताया यहाँ पे, हिंदी का या हिंदी से संबंधित। आगे देखिए, हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1200 पूर्व संस्कृत के विकास के साथ हुई थी। हिंदी भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। ईसा पूर्व आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, कि बीसी शॉर्टकट इसका नाम है। ईसवी किसे कहेंगे, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के जितने भी तारीख डेट है उसी को हम कहते हैं ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसवी किसे कहते हैं, तो ईसवी हम आप लोग को बता दें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी डेट या तारीख है वो सब क्या कहलाएगा, ईसवी कहलाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम आप लोग को बता दें कि हिंदी के जनक कौन है, तो हिंदी के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है, यानी कि हिंदी के पापा कौन है, जनक कौन है, पिता बोलिए या जनक बोलिए, पप्पा बोलिए, ये हिंदी के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले हम जाने कि हिंदी का हिंदी नाम क्यों पड़ा, हिंदी का हिंदी नाम क्यों पड़ा। देखिए यहाँ ध्यान से, हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा भाई, हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा। सुनिए, यह नाम फारसी शब्द है, यह नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिंदू नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है। देखिए आप क्या समझा रहा है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, तो यह नाम जो है ना, कौन नाम, हिंदी वाला नाम, यह जो नाम है फारसी शब्द के, कौन शब्द के, फारसी शब्द के, यानी कि उर्दू की लिपि क्या होती है, फारसी होती है। क्या होती है, फारसी होती है। तो फारसी शब्द है, जो हिंदी शब्द है ना, यह हिंदी वाला है ना शब्द, हिंदी वाला, ये फारसी शब्द है। कौन शब्द है, फारसी शब्द है हिंदी वाला। हिंद से लिया गया, कहां से लिया गया, हिंद से लिया गया, कहां से, हिंद से लिया गया है। और जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी। क्या होता है, हिंद का अर्थ क्या होता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पे समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्या पढ़ा कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताना होगा कि जो हिंदी है ना, ये फारसी शब्द है। कौन शब्द है, फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन शब्द से लिया गया, तो हिंद शब्द से लिया गया। कौन शब्द से लिया गया, हिंद शब्द से लिया गया। हिंद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले हम यह बताए सिंधु नदी, सिंधु नदी की भूमि से, कहां से, सिंधु नदी की भूमि से लिया गया, सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है। आप लोग क्या ये वाला समझ में आ गया ना कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा। आप लोग को ये समझ में आ गया कि हिंद नाम से पड़ा है, और जो हिंद नाम था, हिंद का अर्थ होता है सिंधु नदी, और सिंधु नदी से जुड़ा हुआ ये बात है। आप लोग को समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे है हिंदी का प्राचीन नाम क्या है, यानी कि हिंदी का सबसे पुराना वाला नाम क्या है। सबसे पहले हिंदी का पहले नाम क्या होगा, तो वो सुनिए। सबसे पहले हिंदी का नाम होगा हिंदवी। क्या नाम होगा, हिंदवी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी का प्राचीन नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हिंदवी नाम था, उसके बाद हिंदई नाम था, उसके बाद नाम था दक्षिणी हिंदी, और उसके बाद नाम था रेखता, उसके बाद क्या नाम, रेखता, उसके बाद नाम था रेखती, आदि बहुत सारे ऐसे नाम है हिंदी का। हिंदी शब्द की बहुत सारे नाम है। कौन कौन, तो आप लोग को सबसे पहले बताएं हिंदवा, कुछ हिंदवा, और उसके बाद हिंदई, उसके बाद दक्षिणी हिंदी, और उसके बाद रेखता, और उसके बाद रेखती, आदि जैसे हिंदी का अनेक नाम है। आप लोग को समझ में आ गया ना। ये प्राचीन नाम, प्राचीन यानी कि सबसे पुराना, सबसे पहले हिंदी का नाम क्या था, आया बात समझ में। तो हिंदी का नाम था हिंदवा, हिंदई, दक्षिणी हिंदी, और रेखता, रेखती आदि। आप लोग याद कैसे रखना, हिंदवा पहले, हिंदवी, क्या नाम है, हिंदवी, हिंदई, हिंदी, दक्षिणी हिंदी, रेखता, रेखती आदि जैसे इनका प्राचीन नाम, किनका, हिंदी का प्राचीन नाम है। आप लोग को ये समझ में आ गया। आगे देखिए, शुद्ध हिंदी कहाँ बोली जाती है, सबसे शुद्ध प्योर हिंदी कहाँ बोली जाती है भाई, कौन सा, भारत के किस राज्य में प्योर हिंदी बोली जाती है, कि शुद्ध हिंदी बोली जाती है। तो आप लोग को बता दें तो उत्तर प्रदेश में सबसे शुद्ध, कहाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे शुद्ध हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत की क्या है, भारत की राज्य है कौन, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। कहाँ है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे शुद्ध, सबसे ज्यादा प्योर, सबसे बढ़िया हिंदी बोला जाता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, भारत की राज्य उत्तर प्रदेश में। आप लोग को समझ में गया, सबसे प्योर यानी कि हिंदी सबसे शुद्ध भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे कहाँ, इसके कहाँ स्थान पे, तो काशी, इलाहाबाद, अवध शुरू से ही हिंदी भाषा का केंद्र बना हुआ है।
हिंदी भाषा का केंद्र कहाँ कहाँ बना हुआ है तो आप लोग को बता दें तो ये है काशी, इलाहाबाद, अवध। शुरू से ही हिंदी का केंद्र बना हुआ है, यानी कि सबसे पहले यहीं से बोला जाता था। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार फास्ट में रिविजन करते हैं। सबसे पहले हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, तो यह नाम फारसी शब्द हिंदी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिंदू नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ये फारसी शब्द, फारसी यानी कि उर्दू की लिपि क्या होती है, उर्दू की लिपि क्या होती है, फारसी होती है। तो फारसी में फारसी शब्द से लिया गया कौन, हिंद, और हिंद का अर्थ क्या होता है, सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखिए अगला, हिंदी का प्राचीन नाम क्या है, हिंदी का सबसे पुराना वाला नाम क्या है, सबसे पहले हिंदी का नाम क्या होगा, तो हिंदवी, हिंदई, दक्षिणी हिंदी और रेखता, रेखती आदि है, ये किसकी, हिंदी का प्राचीन नाम हो गया। आगे सुनिए, हिंदी शुद्ध हिंदी कहाँ बोली जाती है, शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो आप लोग बता दें तो उत्तर प्रदेश में सबसे शुद्ध हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और यूपी की राजधानी कहाँ, लखनऊ है, और जो भारत की राज्य है उत्तर प्रदेश। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश के कई जगह पे काशी, इलाहाबाद, अवध शुरू से हिंदी भाषा का केंद्र बना हुआ है। क्या, तो केंद्र बिंदु कहाँ है, हिंदी भाषा का केंद्र कहाँ कहाँ बना हुआ है, तो सबसे पहले बता दें काशी, इलाहाबाद और अवध में। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को भाषा के बारे में आप लोग को बताते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बन रही है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। हम आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे जानते, आगे बताते हैं आप लोग। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा आखिर है क्या, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा को अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। तो भाषा की परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे अर्थ। और भाषा की परिभाषा दो तीन तरह से हो सकती है, लेकिन हम आप लोग को दो तरीका से परिभाषित करेंगे भाषा की। तो सबसे पहला जानते हैं कि परिभाषा क्या है, ठीक है, भाषा की। तो सुनिए सबसे पहला परिभाषा भाषा की, किसकी, तो भाषा की परिभाषा, भाषा इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंग्वेज, LANGUAGE। लेकिन खैर हमें अंग्रेजी से मतलब नहीं है, लेकिन हम जब व्याकरण, इसे अब व्याकरण हो गया, हिंदी ना हो गया, तो हिंदी में हम लोग को अंग्रेजी कहाँ से, नामो निशान नहीं इसमें। तो जान लेना जरूरी है कि भाषा अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। सुनिए ध्यान से, भाषा वह साधन है, बोल रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य माने हम लोग, ह्यूमन, ठीक है, बोला वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य, मनुष्य कौन, बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भाव को, अपने मन के भाव को, जो अपने मन के है ना, वो वाला मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए आप लोग को समझाते हैं एक बार पढ़ करके फिर से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आप समझिए कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है। सबसे पहले आप लोग से पूछा कि भाषा की परिभाषित कीजिए, भाषा की परिभाषित कीजिए, तो आप लोग को बोलना है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि ह्यूमन लोग, कौन, मनुष्य यानी कि आदमी, मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन, बोलकर, जैसे हम आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ा रहे हैं, बोल करके पढ़ा रहे हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, बोल करके, सुन करके एवं लिख करके सामने, दूसरे के सामने प्रकट करता है, किसके सामने, दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे हम अभी आप लोग को बोल करके एवं लिख करके समझा रहे हैं, तो इसे हम भाषा कहेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं ना। और कोई चीज, तो लिख कर, सुन करके यानी कि सुन करके, जैसे आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आवाज यानी कि जो ध्वनि हमारे, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रहा है, इसे क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को, अपन मन या भाव को, विचार को बताएगा दूसरे के सामने, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आदान प्रदान करने का मतलब, जैसे हम अपना भाव या विचार बता रहे हैं, ठीक है, कि ये होता, जैसे हम अपना भाव या विचार बता रहे हैं कि भाषा ऐसे होता है, भाषा कि इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, हम आप लोग को आदान प्रदान कर रहे हैं, फिर आप लोग कुछ बताएगा हमको, हम आप लोग को कुछ बताएंगे कि यहाँ पे दो आदमी को बात समझ में आ गया कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा आप लोग जान गए, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे कि भाषा जो शब्द है ना, ये भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। कैसे हुई है, भाष धातु से हुई है। जो भाषा है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत के शब्द भाष धातु से हुई है, भाष धातु से बना। कैसे बना है, तो भाष धातु से बना है। अब हम जाने कि भाष का अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है, बोलना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि भाष का अर्थ बोलना होता है। क्या होता है, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करिएगा, बहुत ही पूछेगा, ठीक है। जैसे पूछेगा आपसे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई, तो आप लोग को बोलना कि संस्कृत के शब्द भाष धातु से हुई है, ठीक है। आप जब पूछा कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को बता देना कि बोलना होता है, बोलना होता है। क्या होता है, बोलना होता है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। आप लोग को ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे शब्द में हम परिभाषा पढ़ेंगे,
दूसरे यानी कि दूसरा का। आप लोग ये दो को परिभाषा लिखे ना, इसमें से आप लोग कोई भी एक याद कर लीजिए, लेकिन दोनों याद कर दे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोग ज्यादा तेज कहलाएंगे। ठीक है, ज्यादा तेज कहलाना बहुत ही बढ़िया से आप लोग को लगता है कि हाँ ये पढ़े में तेज लगता है, तो आप लोग दोनों भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत दुख पीड़ा नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए, दूसरा परिभाषा ये है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित, कथित कहने का मतलब हुआ मौखिक, क्या हुआ मौखिक, मौखिक का मतलब क्या होता है बोलना, जैसे हम आप लोग को मौखिक पढ़ा रहे बोल करके पढ़ा रहे, तो ये हो गया मौखिक रूप। ठीक है, लिखित मतलब लिख करके जो बता रहे हैं उसको कहते हैं लिखित रूप, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, लिखित या मौखिक रूप से दूसरे के समझा सके और दूसरे के भाव को हम खुद समझ सके, जैसे हम अपनी बातों को समझा रहे हैं आप लोग को, और जो आप लोग बात बताइएगा वो खुद हम समझ सके, इसी को हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया से। फिर से आप लोग को समझा देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करा से कि दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भाव को, जिसके द्वारा हम अपने भाव को, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम अपने भाव को लिखित, लिखित मतलब लिख करके, या मौखिक यानी कि बोल करके, दूसरे बोल मौखिक रूप से, मौखिक रूप से यानी कि बोल करके या लिख करके क्या दूसरे के समझा सके, दूसरों को हम समझा सकते हैं बढ़िया से, और उसकी खुद की बातों को हम समझ सकते हैं, उसी को हम कहते हैं भाषा। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, भाषा के प्रकार की भाषा के रूप पढ़ेंगे, कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, गारंटी है, एक एक हम आप लोग को समझा देंगे कंसेप्ट के साथ, आप लोग कभी भी भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने की भाषा की परिभाषा क्या होती है, दो तरह से परिभाषा जाने हम आप लोग को बता दिए, और हम जाने भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा का अर्थ क्या होता है। अब हम समझें कि भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो सुनिए, भाषा के प्रकार क्या पढ़ेंगे आप लोग अभी, भाषा के रूप बोलिए या प्रकार बोलिए। तो भाषा के दो प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, दो रूप या प्रकार है, जो कौन कौन है आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन है। देखिए, सबसे पहला है मौखिक भाषा, क्या है, मौखिक भाषा, और दूसरा क्या है, लिखित। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो सुनिए, मौखिक भाषा के मतलब होता है कि बोल करके दूसरे के सामने प्रकट करना। जैसे हम फोन पे बात करते हैं, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं भाई, तो बोल करके बात करते हैं, यानी कि हम अपनी भाव या विचार को दूसरों को बताते हैं फोन पर। ये ध्वनि जो निकलता है, ध्वनि जो भी कुछ निकल रहा है ना, तो ये हो गया मौखिक भाषा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे दो कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है, तो कैसे, तो ये मौखिक भाषा हुआ। जैसे हम अपनी, जैसे सामान ले रहे हैं, ठीक है, जैसे दुकान गए, ठीक है, कहाँ गए, दुकान गए, और दुकान में हमको सामान लेना है कुछ, तो हम अपनी बात तो या कुछ जो बोलना होगा, जो सामान लेना होगा, वो हम दुकानदार को बताएंगे, तब ना वो सामान देगा। तो यहाँ पे भी मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ। आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि अपनी बातों को दूसरे को बताना, बोल करके बताना, उसी कहते हैं मौखिक भाषा। आप लोग को समझ में आ गया मौखिक भाषा किसे कहते हैं। आप समझिए लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है कि लिख करके दूसरों को हम समझा सके, दूसरों को हम समझा करके। जैसे बात कीजिए, जैसे हम दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति है तो बात करेगा कैसे, लिख लिख करके बात करेगा, ना लिख के बात करेगा, कैसे, बोल करके बात करेगा, तो बोल करके बात करेगा तो किसमें होगा, मौखिक भाषा में। लेकिन जब बात करेगा लिख करके, जैसे हम आप लोग को पत्र लिख करके बताएंगे या लिख करके पढ़ाएंगे, तो ये कौन भाषा होगा, लिखित भाषा होगा। लिखित भाषा के मतलब लिख करके, लिखित भाषा के मतलब लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करना, जैसे पत्र लिखना, न्यूज़पेपर लिखकर। लिखित भाषा के मतलब हो कि लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करना, जैसे आप पत्र लिख करके, और यहाँ से जैसे पहले कैसे था, टेलीफोन नहीं चलता था, लेकिन अब के कुछ टेलीफोन चलता, हेलो कहाँ गया, और तुरंत बात कर लेते हैं, कैसे, तो ये मौखिक भाषा हुआ। लेकिन अगर लिखित भाषा सबसे पहले चलता था, लेटर को लिख करके और भेजा जाता था कि यहाँ डाक से पार्सल होता था, तो ये कौन, लिखित भाषा चलता था। और लेटर में जो भी लिख करके अपनी बातों को प्रकट करता था, लिख दिया, और वो कहाँ चल गया, दूसरे के चल गया, फिर वो लिख करके आएगा हमारे पास, तो ये हो गया लिखित भाषा। तो लिखित भाषा पहले चलता था, क्या मतलब, जब टेलीफोन का आविष्कार ना हुआ था, तब सूचना को पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता था, तो लिखित भाषा का प्रयोग होता था, यानी कि पत्र लिख करके। जैसे आप, जैसे हमको छुट्टी लेना स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में हमको छुट्टी लेना, तो छुट्टी लेने तक कैसे क्या करेंगे भाई, तो जा करके एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखेंगे, लेटर लिख करके देंगे, और उसके जाकर के बाद उसके प्रधानाचार्य को वहां पे जाकर के बता देंगे कि हमको छुट्टी चाहिए, बोल करके बताएंगे, और लिख करके पत्र भी देंगे, तब आप लोग को छुट्टी मिलेगा। तो ये जो भी लिख करके बात करेगा, जहां पे लिखनी वाली बात करेगा ना, तो उसे कहेंगे लिखित भाषा। क्या कहेंगे, लिखित भाषा। आई होप आप लोग को वीडियो पूरा समझ में, आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो भी हम वीडियो में बताएं आप लोग को क्लास में, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। हम भी पूरा कोशिश किए हैं कंसेप्ट के साथ क्लास में याद कराने की, तो आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में
आगे होगा बहुत ही बढ़िया से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे अंग्रेजी क्या होती है भाई। अंग्रेजी व्हाट इज अंग्रेजी, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश के जनक कौन है, इंग्लिश किसे कहते हैं, अंग्रेजी किसे कहते हैं, एबीसीडी से लेकर के और हम कहां तक बहुत ही हाई लेवल तक आप लोग को बताएंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इति श्री रेवा खंडे समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय।